आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जुलाई के मकर राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे इन 10 आदतों को खुद से दूर रखें, नहीं तो महालक्ष्मी हो जाएंगी आपसे दूर। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 30 जुलाई 2020 दिन गुरुवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि रात्रि 11:49 तक रहेगी। इसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र सुबह 7:41 तक रहेगी। ब्रह्म नामक योग रात्रि 1:17 तक रहेगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र वृश्चिक राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:09 से दोपहर 3:50 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज कार्यक्षेत्र में अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से अनबन हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। पराक्रम वृद्धि से शत्रुओं का मनोबल टूटेगा। दिन के उत्तरार्ध में अचानक अतिथियों के आगमन से व्यय भार बढ़ेगा। सत्कर्मजन्य पुण्यार्जन से अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। भाग्य 74% साथ देगा। आज आपकी राशि स्थान से 11वें भाव गोचर कर रहे चंद्रदेव आपके लाभ की स्थितियों में वृद्धि करेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति होगी। व्यापार में किए हुए बड़े बदलाव अब लाभप्रद सिद्ध होंगे। रोजगार क्षेत्र में स्थितियां बेहतर होती जाएंगी। रुकावटें दूर होंगी। अधिकारियों से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को सहयोगियों की सहायता प्राप्त होगी। आज के दिन लक का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसको देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि मेहनत करने से कतराए नहीं। जो लोग चिकित्सा से संबंधित काम करते हैं उनको आज परमार्थी स्वभाव रखना होगा। किसी की मदद करनी पड़े तो बिल्कुल भी न हिचकिचाए। कपड़ों के व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के साथ साथ छोटे मोटे निवेश के बारे में सोचना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन लोगों का वजन बढ़ रहा है उनको अपने वजन को संतुलित करने के लिए व्यायाम करना चाहिए। परिवार में कहीं से शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है जिसे सुनकर मन प्रसन्न होगा। धार्मिक कार्यक्रम के लिए दिन उत्तम है। आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती है। काम ज्यादा और लाभ कम, इस तरह की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। आप किसी काम के लिए जितना ज्यादा प्रयास करेंगे काम उतना ही बेहतर तरीके से होगा। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की जरूरत है। कारोबारी व्यवसायिक साझेदारी में अपनों से सलाह लेकर काम करेंगे तो फायदा जरूर होगा। ऑफिस में काम आसानी से पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका दिन मिला जुला रहेगा। प्यार और परिवार की बात करें तो आप अपने सभी पारिवारिक उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। किसी पारिवारिक सदस्य से संबंधित शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्नता के भाव रहेंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। आपकी व्यवहार कुशलता तथा कर्मठता कार्यों में सहायक सिद्ध होगी। बड़े भाइयों का स्नेह प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में नई ताजगी का अनुभव करेंगे। नए मित्र बनेंगे। यह समय है अपने मित्रों के साथ समय बिताने का। आपकी सकारात्मकता और रचनात्मकता के लोग कायल हैं और जल्द ही आपको ऐसा कोई मिलने वाला है जो आपके जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन जाएगा। रोमांस के सपने आपको दिव्यलोक में ले जाएंगे।
आज आप किसी खास व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे, या यह भी हो सकता है कि कोई आपकी ओर खींचा चला आए। सामाजिक कार्यों में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ अंतरंगता बढ़ाएंगे। संबंधों में गलतफहमी होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सोच समझकर उसे दूर करना समझदारी है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अपनी विफलता का सामना करना और सफलता के खेल का मजा लेना आपको अच्छे से आता है। आपके विचारों और स्वप्न आपके दिन को एक नई दिशा दे सकते हैं। लॉटरी, जुआ या स्टॉक्स चिंता का कारण बनेंगे। सामाजिक संपर्क आज आपकी प्राथमिकता है। दोस्तों के साथ समय बिताने से आपको लाभ होगा। इस समय प्यार का आदान प्रदान का आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। अपने परिजनों को यह बताना न भूलें कि वे आपके लिए कितने जरूरी हैं। याद रखें, करीबी लोगों के बिना आपका जीवन अधूरा है। स्वास्थ्य की बात करें तो ज्यादा सोच विचार करने से सिर दर्द व तनाव रहेगा, इसलिए समय समय पर आराम भी करें और एनर्जी वर्धक पदार्थों का सेवन करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सफेद और भाग्यशाली अंक है 7। इन 10 आदतों से दूर रहें, नहीं तो माँ लक्ष्मी हो जाएंगी आपसे दूर। माँ लक्ष्मी सामान्य रूप से चंचल स्वभाव की मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि यह हमेशा एक ही के पास नहीं टिकती। जैसे कोई व्यक्ति बुरे काम करने लगता है या फिर खराब आदतें अपनाने लगता है, वैसे ही माँ लक्ष्मी रूठकर दूसरे के पास चली जाती हैं। कई बार हम जानबूझकर नहीं, अनजाने में ही ऐसी कुछ आदतों को अपना लेते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होकर हमारे पास से चली जाती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 आदतों के बारे में जिनसे दूरी बनाने में ही सबकी भलाई है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद होती है। जिस घर में गंदगी रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर की साफ सफाई के साथ अपने तन और मन की सफाई भी बेहद जरूरी होती है। आपके मन दूसरों के प्रति किसी प्रकार का वैर भाव है तो माँ लक्ष्मी आपसे दूर ही रहेंगी। महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान। कहते हैं कि महिलाएं माँ लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में पुरुष महिलाओं का अपमान करते हैं, दरिद्रता उस घर का साथ नहीं छोड़ती और धन लक्ष्मी की बजाय अलक्ष्मी का वास घर में हो जाता है। इसके साथ जो लोग अपने माता पिता या बुजुर्गों का अपमान करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा भी उन्हें नहीं मिलती। ढलता सूर्य। ढलता सूर्य देखने में भले ही खूबसूरत लगे, पर शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता। कुछ लोग शाम को अक्सर ढलता सूरज देखने घर से बाहर चले जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ढलते सूर्य की तस्वीरें भी घर में लगाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करने की आदत है तो इस आदत को अभी दूर कर दीजिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे दूर हो जाएंगी। पूजा के सामान के साथ न करें ऐसी गलती। देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा करते वक्त कुछ सामग्री जमीन पर रख देते हैं और उसमें से उठाकर पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह तरीका बहुत गलत है। कभी भी भूल से पूजा की सामग्री को जमीन पर न रखें। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही तो जमीन पर कुछ कपड़ा या फिर कागज बिछाकर ही रखें। बाहर से घर लौटें तो कुछ लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि बाहर से घर में प्रवेश करने पर हाथ पैर नहीं धोते और सीधे आकर या तो कुछ खाने लग जाते हैं या फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। धार्मिक, वैज्ञानिक और वास्तु तीनों की दृष्टि से यह आदत खराब मानी जाती है। इसलिए घर में घुसते ही सबसे पहले बाथरूम में जाकर अच्छी प्रकार से साबुन से अपने हाथ पैर धोएं और फिर कुछ काम करें। ऐसा करने से बाहर की अपवित्रता, निगेटिव एनर्जी और जीवाणु तीनों दूर हो जाएंगे। गलत संबंध। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों को कतई पसंद नहीं करती
जो अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के बारे में सोचती है। महिला हो या पुरुष, अपने पार्टनर के अलावा किसी और से संबंध रखने वाले व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी खुश नहीं रहती। तांबे और कांसे के बर्तन। तांबे और कांसे के बर्तन में खाना खाने से दोष लगता है। शास्त्रों में तांबे और कांसे के बर्तनों को पूजा पाठ के लिए उपयुक्त माना गया है। इन बर्तनों में खाने से अशुद्ध हो जाते हैं और ये आपको दोष लगता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप स्टील के बर्तनों में भोजन करें। शाम के वक्त सोना। कुछ लोगों में यह खराब आदत होती है कि वे दिन में आराम करने के बजाय शाम के वक्त गोधूली बेला में विश्राम करते हैं। शास्त्रों में इसे देव दर्शन का समय माना गया है। इस वक्त सोना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। झगड़े और अशांति। जिस घर के लोग आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, उस घर में दरिद्रता छाई रहती है, और जिस घर में दरिद्रता रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास कतई नहीं रहता। घर के सभी सदस्यों को आपसी सद्भाव के साथ प्यार से रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।